तो क्वेश्चन नंबर आपको 69 दिख रहा होगा। ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते हैं बच्चे। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो और यहाँ पे सॉल्यूशन हम मेंशन करने जा रहे हैं। तो 69 क्वेश्चन नंबर मेंशन है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ I2 मॉलिक्यूल। तो I2 मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन हो रहा है, जाहिर सी बात है इक्विलिब्रियम अटेंड होगा, तो I2 से बन जाएगा 2I। तो यहाँ हमें दिख रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल इंक्रीज कर रहा है। और यहाँ पे बोला भी है कि क्वेश्चन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अगर ना बोला होता फिर भी आपको समझ जाना है कि प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ मोल इंक्रीज करेगा रिएक्टेंट साइड के कंपेयर में, तो डिसोसिएशन डिफाइन होगा, अगर घटेगा तो एसोसिएशन होगा। ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और जो इक्विलिब्रियम अटेंड है वहाँ टेम्परेचर कितना है, 1000 डिग्री सेल्सियस, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 1 atm है। और जहाँ पे बोला हुआ है कि ये जो इक्विलिब्रियम अटेंड हुआ है जहाँ पे टेम्परेचर इतना है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm है, मतलब हम कह सकते हैं टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज़ 1 atm। उसके बाद क्वेश्चन में देखें आप क्या बोला है, इज़ 40% बाई वॉल्यूम। तो एवोगाड्रोस लॉ लगा देंगे, मतलब कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल। तो हम कह सकते हैं कि अगर इसका एक मान लें t इक्वल टू 0 पे, तो इसका 0 डिफाइन होगा क्योंकि अभी इक्विलिब्रियम स्टार्ट नहीं हुआ। किसी समय पे इक्विलिब्रियम अटेंड हो चुका है और 40% बाई वॉल्यूम बोला है, तो हम लोग बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा अल्फा इजकल टू 40/100, कहने का मतलब 0.4 हो जाएगा। तो एक में से कितना डिफाइन हो जाएगा, 0.4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.8। ये जो तरीका है एक मान लें, ये बहुत ही आसान होता है। हम एन ना मान के या एक्स ना मान के, मतलब ए बी ना मान के हम एक मानते हैं, तो क्वेश्चन को आप इजी वे में बना ले जाते हो। मेरा ये कहने का मतलब है, आप ऐसे भी बनाते होगे, इसको ए मानोगे, इसको a माइनस 0.4 ऐसे करोगे। मेरा मानना है कि आप कुछ भी मान सकते हो, तो 1 मान लो, प्रॉब्लम अप्रोच इजी हो जाता है। फिर आगे क्या बोला है, इफ़ द डिसोसिएशन इज रिड्यूस्ड टू 20% एट द सेम टेम्परेचर। पहले डिसोसिएशन 40% हो रहा था, अब डिसोसिएशन कितना है, 20% है, मतलब अल्फ़ा कितना हो जाएगा, 0.2। और आपको पता है अल्फ़ा, हम आशा करते हैं कि आपको पता होगा अल्फ़ा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब कि 1 मोल के रिस्पेक्ट में कितना टूटेगा। जैसे अगर हम कह दें 10 मोल में 5 मोल टूटा, तो 1 मोल में कितना, यही तो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो आशा करते होंगे कि आपको समझ में आ गया होगा और ये कॉन्सेप्ट पहले से पता होगा। तो अब हम देखते हैं कि अब जो है एक में से टूट रहा है कितना, 0.2, तो ये कितना हो जाएगा, 0.4। अब आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ डिसोसिएशन इज रिड्यूस्ड, एक मिनट, इफ डिसोसिएशन इज रिड्यूस्ड टू 20% एट द सेम टेम्परेचर, टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑन द गैस इज, मतलब कि जब डिसोसिएशन 0.2 हो रहा है मतलब 20%, तो टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे कितना होगा। तो टेम्परेचर तो सेम है ना, कब का, जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.4 है या 0.2 है, टेम्परेचर सेम है, तो केपी तो चेंज होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे हम केपी निकाल लेंगे, तो यहाँ पे केपी निकालेंगे तो केपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.8 का होल स्क्वायर, ये तरीका आपको पता होगा, बाई 1 माइनस 0.4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.6 इंटू टोटल प्रेशर कितना है इक्विलिब्रियम पे, 1 atm है, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम, तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.4 करेंगे प्लस 0.8 करेंगे, तो 1 प्लस 0.4 कितना हो जाएगा, 1.4 हो जाएगा, और टू द पावर डेल्टा एन जी,
तो डेल्टा एन जी कितना है, 2 - 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 ही आएगा यहाँ पे। तो के पी इजिकल टू, मैं सोल्व कर रखा हूँ इधर, बताता हूँ के पी कितना आया था। के पी इजिकल टू आ जाएगा 0.762। तो के पी इजिकल टू यहाँ पे आ जाएगा 0.762। तो यहाँ पे अब इस टर्म के लिए आप के पी लिखेंगे तो उतना ही आएगा। इक्वेशन क्या हो जाएगा, 0.4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 - 0.2 करेंगे तो 0.8 आएगा। और टोटल प्रेशर निकालना है, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम करेंगे तो 1.2 आ जाएगा, टू द पावर डेल्टा एन जी 1 ही आएगा। के पी यहाँ पे है ये 0.762, 0.762 इजिकल टू, ये आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं डायरेक्ट बता देता हूँ क्योंकि पहले से मैं कर रखा हूँ। तो यहाँ पे ये ऑप्शन, ये आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। तो देखो कितना इजी, एक बढ़िया क्वेश्चन था, तो इसलिए मैंने इस पे वीडियो बना दिया।